44वां श्लोक। देखते हैं कि अर्जुन और क्या मन में दुविधा को ला रहा है। ये दुविधाएं हमारे सामने भी आती हैं। अर्जुन के सामने उस रण क्षेत्र में खड़े होकर के क्या क्या दुविधा आएगी, जानते हैं। 44वां श्लोक। उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूषम्। हे जनार्दन, जनार्दन मैंने जो सभी जनों का संभालते हैं, जनार्दन। मैंने सुना है, अर्जुन कह रहे हैं, मैंने सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। कहाँ से सुना? हो जैसे बोलते हैं ना, किंवदंती, किसने कहा? पता नहीं। और एक घर में छोटा सा केंचुआ आया, शोर मच गया कि भाई रेड स्नेक आया है। बाहर गए, गली से बाहर मालूम पड़ा शोर क्या मचा हुआ है कि कोबरा आया हुआ है घर में। मोहल्ले से बाहर गए तो लोगों ने कह दिया भाई अजगर आया हुआ है। लोग घर में आए, देखा तो छोटा सा केंचुआ था। तो सुनी सुनाई बात जिसका कोई भी आधार नहीं है, इस तरह की बात अर्जुन कह रहा है। पहले तो शास्त्रों का तर्क दिया, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में कहा, सामाजिक वेदना को सामने रखा, और अब कह रहे हैं कि मैंने सुना है, भवतीत्यनुशुश्रूषम्, कि मैंने सुना है। हे श्री कृष्ण, सुना है मैंने। किससे सुना, कब सुना, क्यों सुना, कैसे सुना, उसका कोई भी प्रमाण नहीं दे रहे। सुना है मैंने। सुना तो बहुत कुछ होता है, हर सुनी हुई चीज़ सही नहीं होती है। और यही अर्जुन भाई कर रहे हैं कि मैंने सुना है कि हे जनार्दन, कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। नरक मैंने कि बहुत दुख उनको झेलना पड़ता है। कोई सातवें आसमान वाला नरक नहीं, कि उनके जीवन में धर्म का नामो निशान भी नहीं रह जाता। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सब अर्जुन के मन में दुविधाएं आ रही हैं। क्यों आ रही हैं भगवान जाने। और आ इसलिए रही हैं क्योंकि मन उसका कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। ध्यान है ना, एक कविता का मैंने स्वामी विवेकानंद की कविता सुनाई थी, एक बार दोबारा से, क्योंकि हम समाप्ति की ओर पहुंच रहे हैं और मन के बारे में भी आप काफ़ी कुछ जान चुके हो। एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद की उस प्यारी सी कविता को आपके लिए पढ़ता हूँ, ताकि आप भी उन वाक्यों को, उस कविता के पदों को ध्यान रखिएगा और अपने मन को सशक्त बनाने के लिए कार्य करिएगा। सम्मुख सत्य शिखर है ओ मन, यात्रा को तत्पर हो। यात्रा कौन सी? उस धर्म की यात्रा, उस अध्यात्म की यात्रा। क्योंकि इस पर जब कोई चलता है उस समय बहुत ही कठिनाई देखनी पड़ती है। कठिनाई इसलिए देखनी पड़ती है क्योंकि अपना ही जब अज्ञान सामने आता है तो देख करके परेशानी सी होने लग जाती है। इसलिए कहा सम्मुख सत्य शिखर है, कि मेरे सामने तो सत्य खड़ा हुआ है और सत्य का शिखर है, नीचे नहीं मिलेगा सत्य। ये जो तुम्हारी यात्रा है, तुमको ऊपर की ओर चलना होगा, ज़मीन पर तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। विवेकानंद कह रहे, स्वामी विवेकानंद कह रहे, सम्मुख सत्य शिखर है ओ मन, यात्रा को तत्पर हो, यात्रा के लिए तैयार हो जा, तत्पर। प्रेम दीप से आलोकित हो मार्ग तुम्हारा। प्रेम दीप किसके जले? प्रेम के। प्रेम तुम्हारे भीतर उतरे,
सद्गुण का पाथ्य सदा ही बने सहारा। और जो तुम्हारे सद्गुण हैं, दुर्गुण नहीं, सद्गुण, वो तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह धन धरो संभाल कहीं यह लुट ना जाए। जो तुम्हारे सद्गुण है, अब जैसे हर सप्ताह 10:30 बजे आ जाना, ये बिना कुछ कार्य किए पर यह बहुत बड़ा सद्गुण अपने भीतर आपने आरोपित कर लिया। इसका संस्कार पड़ गया कि साप्ताहिक गीता का स्वाध्याय तो मुझको करना ही है। अनुशासन बना, धर्म की चिंतना आप कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो ये सद्गुण है। तो क्या कह रहे, यह धन धरो संभाल कहीं यह लुट ना जाए। कौन लूटेगा इसको? तुम्हारा मन। तुम्हारा मन बोलेगा क्या 40 मिनट देने, छोड़ दो, शायद रिकॉर्डिंग मिल जाए, वह सुन लेंगे। तो यह लुटेरा है मन तुम्हारा, यह लूटना चाहेगा तुम्हारे इस सद्गुण को, ताकि तुम सत्य शिखर पर पहुंच ना सको। लोभ मोह बट मार राह में घात लगाए। यह जो लोभ है, यह जो मोह है, ये रास्ते में खड़े हुए हैं तुमको लूटने के लिए। हो ना जाए कुछ हानि अचानक पथ पर गहरी। और जहाँ पर थोड़ा सा फिसले गिर जाओगे, उसी खाई में फिर खाई से चढ़ना पड़ेगा मार्ग पर आने के लिए, फिर मार्ग से चढ़ना पड़ेगा शिखर पर पहुंचने के लिए। रखो सदा ही संग शांति संयम 2 प्रहरी। इसलिए हमेशा अपने साथ 2 प्रहरीदार रखना, एक शांति और एक संयम को। संयम कभी मत खोना और मन में शांति हमेशा बनी रहे। करो सतत आरोहण ओमन। आपका अभ्यास निरंतर होना चाहिए, इसमें कोई ब्रेक ना लगे, इसमें कोई व्यवधान ना आए। शरीर साथ ना दे, कोई बात नहीं, सुन लो, बस बैठ जाओ, बस नागा ना हो, कुछ डिसकंटिन्यूटी ना हो। ऐसा अपने मन को कहना कि मेरा तो साथ देगा। विजय सत्य शिखर हो, सम्मुख सत्य शिखर है ओ मन। यात्रा को तत्पर हो कि सामने अब तो सत्य का शिखर प्रतीत हो रहा। रे मेरे मन, यात्रा के लिए तैयार हो जा, यात्रा के लिए तैयार हो जा। तो अर्जुन का मन अभी गहराई में गिर चुका है। कहा ना, लोभ मोह बट मार रहा में घात लगाए। तो जो यह मोह है, इसने मारा है अर्जुन को, और इस मार के कारण अर्जुन को सत्य शिखर नज़र नहीं आ रहा। और साधक के साथ भी यही होता है, जहाँ पर भी उसको मोह, जहाँ पर भी उसको लोभ सम्मुख, जहाँ पर भी लोभ और मोह उसको जगड़ते हैं, वह गिरता है। फिर गुरुदेव आते हैं, उसको बचाते हैं, और बचा करके एक मार्ग पर ले चलते हैं। एक बहुत पुराना गाना है, अभी इस कविता के साथ ही ध्यान आया मुझे। हाँ, चलते 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 कोई यूं ही मिल गया था, कोई यूं ही मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वहीं थम के रह गई है, वहीं थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। चल रहा था चल रहा था चल रहा था चल रहा था राह में, और कोई मिल गया। कौन मिला? गुरु मिला। कौन मिला? गुरु का ज्ञान मुझको मिल गया, और वहीं थम के रह गई है कि जो अज्ञान की रात ढलने वाली थी मेरे जीवन में, वहीं पर रुक गई।
उस ज्ञान के कारण। वो जो ज्ञान का छोटा सा दीपक मेरे जीवन में मेरे गुरु ने दिया, तो जो अज्ञान की रात ने मेरे जीवन को अंधकूप में डालना था, उससे मैं बच गया। इसलिए चलते चलते कोई यूं ही मिल गया था, मैंने तो कोई प्रयत्न ना किया था। हमने भी ये क्या प्रयत्न किए थे भगवान जाने, कि ये सिलसिला इतने महीनों से चल रहा है गीता स्वाध्याय का। अन्यथा पड़े थे इस समय पर कुछ टाइम पास कर रहे होते, पर वह टाइम पास ना हो करके गीता के शरण में हम बैठे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यह कुछ ना कुछ तो गुरुदेव की, श्री कृष्ण महाराज की कृपा है, जिसके पात्र हम लोग बने हुए हैं कि इस अवसर का लाभ हमें मिल रहा है, अन्यथा मिल ना पाता। इसलिए चलते चलते कोई यूं ही मिल गया था। चलते चलते मेरे कुछ कर्म ये भी गुरु ने करवाए होंगे, जिस कारण से कुछ संयोग ऐसे बने कि गीता श्रवण का, गीता सुनने का मौका हमको मिला। वाह वाह। 45वां श्लोक, 45 श्लोक।